हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। एक मिनट। ओके, तो ये अभी का टॉपिक है। आपको रूटीन जो है पहले ही बता दिया गया है। आज का कहाँ गया रूटीन, ये है ना। तो सुबह 11 बजे पश्चिम सिंहभूम, इसका क्लास छूट गया था, इसलिए ये पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये दो क्लास जो है डिस्ट्रिक्ट में छूट गए थे, तो इसको कंप्लीट किया जा रहा है। और स्टैटिक से इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया ये छूटा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एक कल का एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ था जो टेस्ट हुआ था, तो वो भी, ये पूरा शेड्यूल आप देख सकते हैं। तो ये ओवर टाइम जो है आपके लिए ही किया जा रहा है, क्योंकि कल मैं क्लास नहीं ले पाया था। क्लियर। और 9 PM का जो क्लास है वो लाइव होगा, ठीक है। आज जो टेस्ट होगा इसका टॉपिक नहीं बताया गया है, सरप्राइज टेस्ट है, इसीलिए टॉपिक आपको उसी समय जब टेस्ट स्टार्ट होगा 8 बजे, उसी समय पता चलेगा, ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि अच्छा स्कोर करें। जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं उसी से क्वेश्चन रहेगा। क्लियर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये जो है, आपको पता है कि यूट्यूब पर तो चल ही रहा है, टीचमेंट पर टेस्ट इसका चलता है, और ये सभी के लिए फ्री है। बैच 1 जो है, बैच 1 झारखंड जीएस स्टैटिक जीके को कवर करता है, डेली होता है टेस्ट, टॉपिक वाइज होता है, सभी के लिए फ्री है, इसके लिए कोई किसी तरह का फीस नहीं देना है। हाँ, जो बैच 2 है, जिसमें कि 15 सेट है झारखंड जीएस के फुल सिलेबस से, इसमें आप टेस्ट दे पाएंगे, रिपोर्ट आपको जो मिलता है वो मिलेगा, और एक्सप्लेनेशन वीडियो लेक्चर हर टेस्ट का अच्छे से, हर क्वेश्चन का अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया जाएगा हर क्वेश्चन को, और पीडीएफ विद एक्सप्लेनेशन ये मिल जाएगा। बैच 2 115 रुपये, और ये दिसंबर तक ओपन है, इसके बाद इसके एडमिशन को क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये 5 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो ये यही तो है, किधर गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 1। देखिए, मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि आप टेस्ट दीजिए, आपको टॉपिक बता दिया जाता है, और टेस्ट देने के बाद जो है, टेस्ट देने के बाद आप एक्सप्लेनेशन देखिए, बहुत ही अच्छे से जो है आपको याद हो जाएगा। ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, सरायकेला खरसावां जिला का गठन किस वर्ष हुआ है। तो इसमें देखिए, पूरा जो कुल्हान का 3 क्षेत्र है ना, जो 3 क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसमें ईस्ट हो गया, ये जो है सरायकेला खरसावां हो गया, और ये वेस्ट सिंहभूम हो गया। तो तीनों को आप समझेंगे तभी, जब ये मैं बता रहा हूं कहानी उसको समझ पाएंगे। हालांकि बहुत लोगों को पता होगा कि सरायकेला खरसावां जो है, ये रियासतें, 2 रियासतें, उस समय बिहार था, तो बिहार टोटल पूरा इंडिया की बात की जाए तो 560, इससे भी ज्यादा रियासतें थी, ऐसा बोला जाता है, 560 प्लस बोला जाता है, ठीक है। 560 कम से कम आप याद रखेंगे। तो सरायकेला खरसावां ये दो था। जब देश आजाद होता है तो क्या किया जाता है कि इन दोनों रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कर दिया जाता है। कब सभी को शामिल किया जाता है? 1 जनवरी 1 जनवरी 1948 को। लेकिन ये जो किया जाता है, ये क्या होता है कि उड़ीसा में शामिल किया जाता है, और इसी कारण लोग जो है उग्र हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और खरसावा गोलीकांड इसी से संबंधित है, इसी कारण से, ठीक है। फाइनली ये जो है फिर से बिहार में और सिंहभूम जिले में जो है शामिल किया जाता है। सिंहभूम जिला वही है जो कि 1837 में कोल्हान को अलग करके बनाया गया था एच से, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पर आपको ये समझना है कि सिंहभूम तो बन गया, सिंहभूम तो बन गया 1948 में। एक्चुअली 1948 में शामिल हुआ, ये बना है 37 में, ठीक है। लेकिन इस समय सरायकेला खरसावां भी शामिल हो गया, पूरा कोल्हान का जो क्षेत्र है ये 1948 में तैयार। अब क्या होता है, 1990 में 16 जनवरी को ये वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम जो है अलग होता है, और वेस्ट सिंहभूम से अप्रैल 2001, वैसे 1 अप्रैल है, बहुत जगह 30 अप्रैल लिखा रहता है, लेकिन जो सेंसस का रिपोर्ट है उसमें 1 अप्रैल लिखा हुआ है। दोनों बात को आप ध्यान में रखेंगे, फिर आंसर करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हो गया। तो सरायकेला खरसावां का जो स्थापना दिवस है, या स्थापना जो होता है 2001 में होता है। क्लियर, ये चीज पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा 2001 का। ये, एक मिनट। ये क्या हो गया, ठीक है, चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, किस प्रमंडल में आता है। ये पूरा लोकेशन आपको रफली जो है बताया जा रहा है बार बार, और जो है आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। कैसे, ये 3 हो गया, इसमें पलामू में 3 हो गया, कोल्हान में, ओके, 5 हो गया, इसमें 3 5 6, और ये 7, ये मैंने क्या लिखा, ये प्रमंडल में डिस्ट्रिक्ट की संख्या है।
ओके, इसमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, ये रफली आपको इस तरह से याद करना है। ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और वेस्ट सिंहभूम, इस तरह से आपको ये याद करना है। रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, ये याद करना है। इसके बाद चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, ये कितना हो गया, 4 3 7 ऐसे याद करना है। फिर यहाँ पर देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, ये 6 आपको ऐसे याद करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको रफली लोकेशन पता होना चाहिए। और ये जो क्षेत्र है कोल्हान प्रमंडल है, सबसे लेटेस्ट यही बना है। ऑप्शन ए कोल्हान प्रमंडल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सरायकेला खरसावां जिला का क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो किसका है, पश्चिम सिंहभूम का, ओवरऑल पूरे 24 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कितना है ये, 7224, ये आपको याद हो गया होगा। इसके बाद क्या नंबर आता है, इसके बाद आता है गुमला, इसके बाद जो है गुमला आता है, फिर रांची आता है, फिर गिरिडीह आता है, फिर पलामू आता है। इस पलामू के बाद आ जाएगा लातेहार, फिर गढ़वा। इस तरह से जब आप देखेंगे तो सरायकेला खरसावां का जो नंबर है, सरायकेला खरसावां का जो नंबर है वो पश्चिम सिंहभूम आएगा। पश्चिम सिंहभूम के बाद आता है ईस्ट सिंहभूम, अगर कोल्हान में देखें, और इसके बाद आएगा सरायकेला खरसावां, ठीक है। ये कोल्हान का सीक्वेंस हो गया। और कितना है ये, पूर्वी सिंहभूम का कितना है, पूर्वी सिंहभूम का है 3562 और सरायकेला खरसावां का है 2657, ये ऐसे याद रखना है, ठीक है। सबसे बड़ा हो गया पश्चिमी सिंहभूम। और अगर सबसे छोटे की बात की जाए तो सबसे छोटा रामगढ़ हो गया, रामगढ़ के बाद लोहरदगा है, लोहरदगा के बाद पाकुड़, फिर जामताड़ा, धनबाद, ये 5 नीचे से याद रखने हैं। ओके, तो सरायकेला खरसावां का 2657, पूर्वी सिंहभूम का 3562, यहाँ है ना 3562, और 7224 जो है ये किसका है, ये है पश्चिमी सिंहभूम का। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। सरायकेला खरसावां जिला में कितने अनुमंडल हैं, तो इसमें जो है सरायकेला एक है, दूसरा है चांडिल। तो सरायकेला और चांडिल ये 2 अनुमंडल है किसमें, सरायकेला खरसावां में। और इसमें प्रखंड कितने हैं, इसमें जो प्रखंड है ये है टोटल 9। अब ये 9 किस तरह से बटा हुआ है, सरायकेला जो अनुमंडल है इसमें 5 प्रखंड है, और जो चांडिल अनुमंडल है इसमें 4 प्रखंड है, ठीक है। ये किस तरह से हम लोग यहाँ मैप में देख लेते हैं, इसका जो ब्लॉक वाला मैप है, जो ब्लॉक वाला मैप है इसमें देखते हैं ताकि आपके ध्यान में रहे, ठीक है। देखिए इस मैप को आप देख रहे हैं, ये मैप आपको प्रोवाइड कर दिया गया, आप इसका यूज करते होंगे। ओके, ये है। तो सरायकेला चांडिल ये 2 अनुमंडल है। तो सरायकेला में कौन कौन सा आता है, टोटल 5 आता है। तो एक तो सरायकेला आपको याद रखना है, सरायकेला से सरायकेला, ये हो गया सरायकेला, ये एक हो गया। सरायकेला के बाद ये सटा हुआ है खरसावां, तो सरायकेला खरसावां दोनों किस में आता है, सरायकेला में ही आता है। ओके, फिर ये कुचाई या कुचाई बोलते हैं, ये 3 हो गया। इसके बाद यहाँ जो गोविंदपुर देख रहे हैं इसको राजनगर बोला जाता है, तो ये हो गया राजनगर। कितना हो गया, 4। एक और बच रहा है, एक और कौन बच रहा है, जो गम्हरिया देख रहे हैं इसी के पास लिखा हुआ आदित्यपुर, तो इसको गम्हरिया के नाम से ही जानते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। याद रखिएगा, एक है हाट गम्हरिया, तो हाट गम्हरिया जो है वो है पश्चिमी सिंहभूम में, ना कि सरायकेला खरसावां में। यहाँ पर देखिए बगल में ही है पश्चिम सिंहभूम, हाट गम्हरिया देखिए है ना, यहाँ पर हाट गम्हरिया, ये जो है हाट गम्हरिया ये अलग है, ये अलग है, पश्चिमी सिंहभूम में है, और गम्हरिया अलग है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये जो मैंने 5 लिखा ये किस में है, सरायकेला में है। ओके, अब इसके बाद चांडिल का, तो चांडिल ये तो हो गया किसमें, ये हो गया सरायकेला में। तो चांडिल में कितना बचता है, 4 बचता है, ठीक है। कौन कौन सा, ये एक चांडिल है, दूसरा नीमडी है, कुकरू है और ईचागढ़ है। चांडिल में आप चांडीगढ़ ईचागढ़ कम से कम याद रखेंगे, ठीक है। ये 4 हो गया, तो 5 और 4 9। अब ये इतना मैं जो कर रहा हूं इसलिए ताकि लोकेशन का आपको आइडिया लग सके। ये जो डिस्ट्रिक्ट वाला सीरीज था 2-3 लेवल में ये चलेगा। पहला लेवल बिल्कुल बेसिक था, मतलब बाउंड्री, प्रखंड, सब डिवीजन, विधानसभा, लोकसभा, ये सब हम लोग देख रहे थे, और नदी को देख रहे थे, है ना। इसके बाद को जो लेवल स्टार्ट होगा तो इसके बाद जितने भी बच जाते हैं, मंदिर हो गया, ठीक है। मंदिर को हालांकि हम लोग अभी भी देख रहे हैं लेकिन उतना डिटेल में नहीं देख रहे हैं। ओके, तो हर लेवल के अकॉर्डिंग जो है इसको कंप्लीट करवाया जाएगा, एक साथ आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एक साथ कंप्लीट करने का मतलब है पूरा झारखंड जीएस कंप्लीट, तो वो तो एक सीरीज में जो है इस तरह से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, याद होगा ही नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर है, यहां तो 2 हो जाएगा ना, 2 ही, 1 मिनट, ये जो है यहाँ पर 2 अनुमंडल है। इसके बाद है इनमें से सरायकेला खरसावां जिला का अनुमंडल कौन सा है, 2 अनुमंडल है, सरायकेला और चांडिल। सरायकेला में 5 है प्रखंड और चांडिल में 4 प्रखंड है, ठीक है। तो सरायकेला चांडिल, इसमें से ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, और खरसावां सरायकेला अनुमंडल में आता है, ये एक प्रखंड है। ओके, नेक्स्ट, सरायकेला खरसावां जिला में प्रखंड कितने हैं, तो टोटल 2 सब डिवीजन है। ओके,
कौन कौन सा? सरायकेला और चांडिल। और इसमें प्रखंड कितने हैं? टोटल 9 प्रखंड है, सरायकेला में 5 और चांडिल में 4। कौन कौन सा, ये आप देख चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से सरायकेला खरसावां जिला का प्रखंड कौन सा है? तो अभी आपको बताया गया 5 नीचे है, 4 ऊपर है, तो जो 4 ऊपर है उसमें से चांडिल आता है, फिर ईचागढ़ आता है। ठीक है, चांडिल हो गया, ईचागढ़ आ गया। इसके बाद ये जो 2 बच रहा है, कुकरू और निमडी, ये भी किस में आता है? चांडिल में। बाकी गमरिया हो गया, राजनगर, सरायकेला, खरसावां और कुचाई, ये सब किस में आता है? ये सभी सरायकेला में आता है। तो ईचागढ़ आता है, ईचागढ़ एक प्रखंड है। बाकी मनोहरपुर हो गया, मंजरी हो गया, मंझगांव, टोटो, ये सभी पश्चिमी सिंहभूम का है। ओके, ऑप्शन सी ईचागढ़ हो गया। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सरायकेला खरसावां जिला का प्रखंड नहीं है? तो प्रखंड नहीं है, सरायकेला खरसावां का प्रखंड नहीं है। चांडिल तो है, एक अनुमंडल भी है, और चांडिल अनुमंडल में चांडिल है, ईचागढ़ है, नीमडी है, कुकड़ू है। ओके, तो ये सब है। गम्हरिया भी एक प्रखंड है, गम्हरिया एक प्रखंड है, और किस में आता है? ये आता है सरायकेला में, सरायकेला, खरसावां, गम्हरिया, राजनगर। और एक कौन सा बच जाता है? एक बच जाता है सरायकेला, राजनगर, गम्हरिया, खरसावां, कुचाई बच जाता है। ठीक है, तो कुचाई हो गया। तो इस तरह से ये बटा हुआ है। कुकड़ू भी है, ठीक है, ये आ जाता है चांडिल में। कुमारडुगी नहीं है, ऑप्शन डी कुमारडुगी इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुमारडुगी जो है ये नहीं है। ओके, ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा, देखिए ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को दे दिया जाता है कहाँ? टेलीग्राम में। आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो हर तरह की जानकारी आपको मिलेगी। क्लास कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सा टॉपिक है टेस्ट का। ठीक है, क्लास मतलब कि इस चैनल का अगर मेरा क्लास करना आपको, तो टेलीग्राम से जुड़ना जरूरी हो जाएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि कौन सा क्लास होने वाला है, कौन सा क्लास नहीं हो रहा है, कौन सा टॉपिक हो रहा है। ओके, तभी आप जो है ज्वाइन कर पाएंगे सही से क्लासेस को। तो टेलीग्राम का इस्तेमाल इंफॉर्मेशन देने के लिए किया जा रहा है, क्लासेस से संबंधित पीडीएफ देने के संबंध में। ओके, तो इनमें से कौन सा सरायकेला खरसावां जिला का प्रखंड है? प्रखंड है ये बोला जा रहा है। ओके, तो पालकोट ये सब कहाँ? गुमला में मिलेगा आपको। कुचई जो है, कुचई ये आता है सरायकेला में। ठीक है, सरायकेला खरसावां के अंतर्गत आता है। अब ये किस अनुमंडल में आता है? तो ये जो आप कुचई देख रहे हैं, अभी आपने देखा नीचे वाला में 5 है, गम्हरिया, राजनगर, सरायकेला खरसावां और कुचई, जो कि सरायकेला अनुमंडल में आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा किसमें? हो जाएगा ऑप्शन ए कुचई। नेक्स्ट, सरायकेला खरसावां जिला में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो इसमें 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक याद रखना है। देखिए, एक सरायकेला है, दूसरा खरसावां है, तीसरा क्या है? ईचागढ़ है। ठीक है, ईचागढ़ है, यही 3 है ना, कि और भी कुछ है? सरायकेला, खरसावां और ईचागढ़, तो ये 3 है। अब इसमें देखिए, सरायकेला, खरसावां, मैंने जब भी आपको विधानसभा पढ़ाया है तो विधानसभा के साथ साथ मैंने ये बताया है कि कौन सा विधानसभा किस लोकसभा क्षेत्र में आ रहा है। ओके, तो जो सरायकेला विधानसभा क्षेत्र है ये आता है किसमें? ये आता है सिंहभूम वाले में, जो कि पश्चिमी सिंहभूम को कवर करता है। खरसावां जो है, खरसावां, अच्छा हम लोग यहाँ एक बार मैप में देखते हैं, ठीक है, तब ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, कभी कभी क्या है ना, मैप अगर आपको आ रहा है, मतलब लोकेशन का आइडिया है, तो आप जो है काफी अच्छे तरीके से गेस करेंगे। जो तुक्का लगाने की पद्धति होती है वो काफी अच्छे से आप इस्तेमाल करेंगे। देखिए, 3 विधानसभा का नाम आपको पता होना चाहिए, सरायकेला, खरसावां और ईचागढ़। सरायकेला यहाँ है, खरसावां यहाँ है, ईचागढ़ यहाँ है। अब इसमें 3 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, अलग अलग हैं सभी विधानसभा के। खरसावां देखिए, एक तो खूंटी याद रखना, खूंटी है, रांची है और सिंहभूम है। सिंहभूम मेनली पश्चिमी सिंहभूम को कवर करता है। ओके, तो यहाँ खूंटी के नजदीक कौन सा? खरसावां या सरायकेला? खरसावां है, तो खरसावां किस में है? यहाँ खूंटी है ना, ये खूंटी वाला एरिया है, तो ये हो गया खूंटी। सरायकेला हो गया पश्चिम सिंहभूम का, और देखिए ईचागढ़ नजदीक है रांची का। आप इसको ऊपर करेंगे, ये वाला देख रहे हैं आप, ये है खूंटी, सॉरी रांची, खूंटी ये हो गया, ये रांची है, तो ये रांची के नजदीक है, तो रांची लोकसभा में आता है ईचागढ़। तो इतना याद रखना है। ओके, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विधानसभा क्षेत्र सरायकेला खरसावां जिला में नहीं आता है? सरायकेला, खरसावां और ईचागढ़, ये 3 है। नीमडी नहीं आता है। नीमडी क्या है? नीमडी जो है एक प्रखंड है, किसका प्रखंड है? सरायकेला खरसावां का। किस अनुमंडल में आता है? ये आता है चांडिल में। ओके, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस नदी का अपवाह क्षेत्र सरायकेला खरसावां जिला नहीं? देखिए, अपवाह अलग होता है, बेसिन जो है अलग होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बेसिन में
बहुत कुछ आ जाएगा, मतलब जितना सहायक नदी वो भी आ जाएगा, तो वो अलग होता है। बेसिन जब नदी पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कौन कौन सा लोकेशन आता है, कौन कौन सा नहीं आता है। ठीक है, तो जैसे कि अब रफली मैं बता रहा हूं आपको, जैसे दो पार्ट, दो तरह की कैटेगरी होता है। ये जो है ऊपर वाला हो गया गंगा वाला क्षेत्र, नीचे वाला हो गया बंगाल की खाड़ी डायरेक्ट जाने वाली। मतलब ये जो ऊपर वाला है ये पहले गंगा में मिलती है, किसी ना किसी तरह से गंगा में मिलेगी पहले, और उसके बाद जो है नीचे वाला जो पार्ट है ये किसे मिलेगा, ये जाएगा बंगाल की खाड़ी में। इस तरह है। अब बेसिन की बात करें, ब्राह्मणी नदी आपको पता है, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी जो है ये दक्षिणी कोयल है और ये है शंख, इन दोनों के मिलने से बनता है ब्राह्मणी, और ये जाकर महानदी फिर बंगाल की खाड़ी। लेकिन अगर बोला जाए कि ब्राह्मणी बेसिन कहाँ है, तो ये पूरा लोकेशन जो है ब्राह्मणी बेसिन में आ जाएगा, ये पूरा लोकेशन, है ना, इस तरह से। तो बेसिन अलग होता है, वो बताया जाएगा जब नदी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और अगर देखिए मैंने कहा है ये जो टेस्ट है, ये जो टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, कहाँ चल गया, ओके, ये जो टेस्ट है जो कि 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, मैंने कहा कि हर क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। अब इसमें अगर कोई नदी आएगा, सपोज सोनारेखा नदी आ गया किसी क्वेश्चन में, तो सोनारेखा को काफी अच्छे से बताया जाएगा। ओके, उसमें कौन सी सहायक नदियां हैं, कौन कौन से डैम हैं, तो ये सब बताया जाएगा। तो बहुत कुछ जो है इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से क्लियर हो रहा है। और प्राइस इतना रखने का मैंने रीजन बताया था, है ना, जो लोग पीछे काम कर रहे हैं बैकग्राउंड में, तो उनके लिए ये रखा गया। बाकी कुछ आपको जो है फ्री में बहुत कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है। ये जो बैच 1 है जिसमें कि डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, वो तो सभी के लिए फ्री है। उसमें आप कम से कम उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। अगर इस आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप इसको ज्वाइन कीजिए, तो कम से कम बैच 1 को ज्वाइन कर लीजिए। हर दिन टेस्ट दीजिए और एक्सप्लेनेशन सुनिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम और टिशमिंट दोनों पर सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, उससे भी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, आपको ऐसे ही जो है इनरोल कर लिया जाएगा, अगर मुझे लगा कि आप जेन्यून है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है। ये बोल रहा है कि सरायकेला खरसावां नहीं है। बैतरणी की बात की जा रही है। ये जो आप देख रहे हैं बैतरणी, अगर इसका ड्रेनेज एरिया देखेंगे तो इसका ड्रेनेज एरिया इस तरह से आता है, इसका ड्रेनेज एरिया जो है इस तरह से आता है, ये है ना, इस तरह से आता है। मतलब ये सरायकेला खरसावां को टच नहीं करता है। ओके, और पश्चिमी सिंहभूम को अच्छा खासा टच करता है। ये उड़ीसा की नदी है मेनली, तो ऑप्शन बी बैतरणी नदी हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम से ये टच करता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से सरायकेला खरसावां जिला में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। खनिज की बात हो रही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ये हो तो रहा है ना, ठीक है। ओके, तो खनिज की बात हो रही है, तो मिनरल्स जो है आपको काफी अच्छे से पढ़ाया गया है। और मिनरल्स में बताया गया था कि ये जो कोल्हान वाला क्षेत्र है इसमें मेटालिक मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, मेटालिक मिनरल्स जो है बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो सरायकेला खरसावां के लिए आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि क्रोमाइट हो गया, टीन हो गया, है ना, सोना भी मिलता है। सोना कैसे मिलता है, वो जो कोबाल्ट वाला प्रोसेस था, ये कॉपर वाला जो प्रोसेस था उसके कारण से। ठीक है, सॉरी, कॉपर वाला प्रोसेस तो हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम में ना। तो सरायकेला जो है ये एस्टिमेट किया गया, अभी लेटेस्ट जो है भंडारण का पता चला है, तो इसके कारण सरायकेला खरसावां का नाम सोना में आ जाता है। काइनाइट है, ठीक है, काइनाइट ही मिलता है यहाँ पर। फेल्ड्सपार है, एस्बेस्टस है, यूरेनियम भी है सरायकेला खरसावां में, याद रखिएगा सरायकेला खरसावां में यूरेनियम भी है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्वार्ट्ज, क्रोमाइट, ग्रेनाइट, तांबा। अब देखिए यहाँ पर क्रोमाइट भी मिलता है, ठीक है, क्रोमाइट भी मिलता है, तांबा भी कुछ हद तक मिलता है, ठीक है, ये भी कुछ हद तक मिलता है, क्वार्ट्ज ये भी मिलता है। और ग्रेनाइट की बात की जाए तो ग्रेनाइट मिलता है, लेकिन उतना लेवल का नहीं मिलता है कि हम लोग इससे कंपेयर करके इसको सही कर दें। तो अब चारों को देखा जाए तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये ग्रेनाइट। ठीक है, तो मिनरल्स में आपको अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो देखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट, है ना, मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस दिस ऑप्शन, इस तरह से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, सरायकेला खरसावां जिला में इनमें से कौन सी खनिज पाई जाती है। तो वेनेडियम, एस्बेस्टस, काइनाइट। क्या वेनेडियम यहाँ मिलता है? वेनेडियम तो ऐसा नहीं है, वेनेडियम जो है ये वेनेडियम जो है मिलता है पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है, यहाँ बहुत ही कम मिलता है। ओके, एस्बेस्टस तो खैर है ही, काइनाइट भी है। तो चूंकि ये दो है तो हम लोग इसको भी मानकर चलेंगे, तो इस तरह से ऑप्शन को सही करना पड़ता है। तो ये दो सही है तो हम लोग इसको भी मानकर चलेंगे, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ओके, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल सरायकेला खरसावां जिला में है। तो नाम से ही लग रहा है, ये पालकोट गुमला है, ये जो है खूंटी मिलेगा, नागफेनी का राजमहल ये भी मिलेगा आपको गुमला में। और ये जो ऑप्शन सी है ईचागढ़ पक्षी विहार, ईचागढ़ आपको पता है सरायकेला खरसावां में एक प्रखंड है, एक विधानसभा क्षेत्र है इस नाम से। और ये चांडिल
में आता है, ठीक है। तो ईचागढ़ पक्षी विहार ये है सरायकेला खरसावां में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा उद्योग सरायकेला खरसावां जिला में स्थित है? तो ये है हिंदुस्तान पेट्रोलियम बॉटलिंग लिमिटेड। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, जो सिलेंडर होता है गैस सिलेंडर, उसको जो है पैक किया जाता है यहाँ पर, तो ऐसा प्लांट यहाँ पर है, और बाकी तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर उद्योग में स्कूल का नाम लिखा हुआ है, ये तो धनबाद में है। ओके, ये सब मिलेगा आपको किधर, ये पलामू साइड है क्या? ये भी पलामू साइड है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। सरायकेला शहर इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? तो सोनारेखा टिक नहीं कर देना है। अब खरखई नदी के बारे में आप जान लीजिए। खरखई नदी जो है ये उड़ीसा की नदी है और पश्चिम सिंहभूम से एंटर करती है झारखंड में, सरायकेला खरसावां होते हुए पूर्वी सिंहभूम में ये मिल जाती है किससे? ये मिल जाती है सोनारेखा नदी से, ठीक है। तो सरायकेला खरसावां मेनली है खरखई नदी में, ऑप्शन मतलब खरखई नदी के किनारे है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आदित्यपुर जो क्या बोलते हैं गोविंदपुर है, वो भी सॉरी गम्हरिया जो है वो भी इसी नदी के किनारे है, ऑप्शन ए खरकई हो जाएगा। और किसकी सहायक नदी है? ये स्वर्णरेखा की नदी है। सरायकेला खरसावां जिला झारखंड के कितने जिलों को स्पर्श करती है? तो मैप अगर आप देखेंगे रफली बनाया कीजिए, मैप जो है पहले से प्रिंटेड वो तो खैर रहेगा ही हमेशा। ओके, ये है सरायकेला खरसावां, ये है वेस्ट सिंहभूम, ये सिमडेगा, ये खूंटी, ये रांची, और यहाँ से स्टार्ट होता है रांची, ये गुमला, मतलब कि रांची और पश्चिम सिंहभूम टच नहीं करता, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, ये 4 जिलों को टच करता है। किसको किसको? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी और रांची, ये 4 को टच करता है। नेक्स्ट, सरायकेला खरसावां जिला इनमें से कौन से जिलों को स्पर्श नहीं करती है? तो अब देख लेते हैं मैप हम लोग यहाँ पर। जब मैप देखेंगे, ये क्या लगा हुआ है, कुछ और लगा हुआ है, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, यहाँ उड़ीसा का लगा हुआ, बंगाल का लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये पश्चिमी सिंहभूम है, और ये जो है ये है सरायकेला, ठीक है। ये जो है ये है सरायकेला। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये पश्चिम बंगाल से भी टच कर रहा है और उड़ीसा से भी टच कर रहा है, ठीक है, उड़ीसा से भी टच कर रहा है। इधर जो है इधर है सुंदरगढ़, ओके, ये जो है ये हो गया क्योंझर, और ये हो गया मयूरभंज, ठीक है। तो सरायकेला खरसावां जो है मयूरभंज से टच करता है और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से टच करता है, ये दोनों आप याद रखिएगा। तो किसको टच जो है किन जिलों को स्पर्श नहीं करता? यहाँ तो सिमडेगा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन अभी आएगा, सरायकेला खरसावां जिला पश्चिम बंगाल राज्य के कितने जिलों को स्पर्श करता है? तो ये जो है यहाँ आप देखेंगे ये मैप है, यहाँ ये बना हुआ है, देखिए ये है ना, इसमें सरायकेला खरसावां कहाँ है? तो इसमें जो सरायकेला खरसावां है, ये जो आप टर्निंग देख रहे हैं ये टर्निंग है, ठीक है, ये इधर, और थोड़ा सा इसको लेगा यहाँ पर, ठीक है, ये टर्निंग वाला आ जाता है, इसमें पूर्वी सिंहभूम में आ जाता है। ओके, फिर यहाँ पर ये जो है ये है सरायकेला खरसावां। तो सरायकेला खरसावां पुरुलिया को टच करता है, और यहाँ पर ये है मयूरभंज, ये मयूरभंज उड़ीसा को टच करता है। ओके, ये है सरायकेला खरसावां, याद रहेगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, चूंकि पश्चिम बंगाल बोल रहा है तो सिर्फ पुरुलिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा एक। नेक्स्ट, सरायकेला, ये लास्ट क्वेश्चन है। सरायकेला खरसावां जिला उड़ीसा राज्य के कौन से जिलों को स्पर्श करती है? एक ही है, क्या नाम है? मयूरभंज, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। और क्योंझर जो है, अच्छा यहाँ पर याद रखना आपको, जो पश्चिमी सिंहभूम है, तो पश्चिमी सिंहभूम तीनों को, पूरा झारखंड उड़ीसा के 3 जिलों को टच करता है, सुंदरगढ़, क्योंझर और मयूरभंज। ओके, और पश्चिम सिंहभूम इन तीनों से लगता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो मयूरभंज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ विद आंसर की आपको टेलीग्राम टीचमेंट दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद का लेक्चर है, कहाँ है ये देखिए, अभी हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया। अब आप लोग नहीं देख रहे होंगे तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इतना आपको इतने अच्छे से प्रोवाइड करवाया जा रहा है टॉपिक वाइज, बिल्कुल मतलब होता नहीं है घर में बैठ के जो पढ़ाते हैं, मैंने टॉपिक दिया, आप सुबह याद कीजिए, फिर उस पर टेस्ट होगा, फिर उसका एक्सप्लेनेशन होगा, तो इस तरह से जो है इसको तैयार किया जा रहा है। ये हो, ये हो गया है, ये हो गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक, तो स्टैटिक जो है वो 7 बजे है, ये भी रिकॉर्डेड होगा, और कल का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो 8 बजे, और आज जो 8 बजे टेस्ट है उसका एक्सप्लेनेशन 9 बजे, ठीक है। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा। और जिनको ये परचेस करना है, लिंक दिया हुआ है नीचे, आप परचेस कर सकते हैं, 24 आवर्स के अंदर आपको इनरोल कर लिया जाएगा। 5 तारीख से जो है ये टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। ओके, बाय, टेक केयर।